सामान्य जंजीला जी एक बहुत अच्छे रचनाकार भी है, कविताकार भी है, गायक कलाकार भी है। तरह से बल्लभर जी हमारे जिताऊ साहब है, उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, ऐसे कला प्रेमी लोगों के हृदय में जरूर परमात्मा का वास होता है, क्योंकि जो कला की कद्र करना जानते हैं। क्योंकि कला ये संगीत एक जिंदा जादू है, बाकी जादू तो आजकल नहीं चलते, सब विलीन हो गए, सब विलुप्त हो गए। लेकिन ये संगीत ऐसा जिंदा जादू है जो कभी न मरा है न मरने वाला है। इस जादू में हर आदमी घूमता है। हाँ, इस जादू में हर आदमी घूमता है, चाहे वो कितना पत्थर दिल हो। यदि कुछ संगीत अच्छा बन जाए तो अपने आप दुनिया ले लगती है। ये संगीत जिंदा जादू है और ऐसे जादूगर लोग बैठे हैं तो कला की कीमत को जानते हैं। आइए, अरे लिखे देगा आज तेरी मर्जी। सब छोड़ दिया सब छोड़ न तीन बाल है, कुछ नहीं है इसमें। और क्या, कुछ नहीं है, केवल हाथ है। और क्या, हाथ है। जवाब उल्टा होना चाहिए। हाथ लेकर के आ रहा हूँ, जवाब पाँव से लाना। और क्या, पाँव धोने चालू कर दीजिए महाराज, अभी से बता दे रहा हूँ, में सुगमता हो जाएगी। हाथ ला रहा हूँ, जवाब पाँव से लाना, उल्टा लाना। अब सुनो, पूरा मंडल का ना ध्यान से सुनना। धन सूरज हो रहा है और धन सूरज पे शास्त्र का सिर मारा, लगे उठावन करे नटारा। जब 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे, जनक भी चकित हो गए कि अगर शायद किसी कारणवश या संयोग अगर धनुष टूट जाता है 10,000 राजाओं से, तो सीता का विवाह किससे होता? सीता का विवाह किससे होता? सोचिए, आप लोग भी कल्पना करिए, आप लोग भी कल्पना करिए। लेकिन जब बाद में कहा कि वीर विहीन महिमा जानी, दोनों हाथ जनक जी समेट करके बैठ गए। और जब बैठ गए तो सुनो, पहले जनक
जरूर सुनिए, बड़ी वजह से इस गीत को लिखा हूँ। हम लोगों के गाने कि पहले जनक ऑडियो वीडियो दोनों है, ऑडियो और वीडियो दोनों दिखा रहा हूँ। देखें जवाबी तभी है तब ऑडियो और वीडियो दोनों उस तरफ से हो कि पहले जनक अपने धीरे हाथ जो राम जी ने धनुष हो दिया, पर आज जनक धन्य हुए सिया के पीले बात के हाथ की है कि पहले जनक अपने धीरे हाथ पे और राम ने धनुष तोड़ दिया और मंडप पर रामचंद्र जी को बिठाया, सीता को बिठाया और कन्या दान किया। तो आज जनक धन्य हुए सिया के पीले हाथ। और सुनिए, कहने लगे हैं जनक प्रभु राम से, कहने लगे हैं जनक दोनों हाथ जोड़ दोनों हाथ जोड़ कहने लगे हैं जनक दोनों हाथ जोड़ अर्ज पूरा करना चाहूं ये दोनों हाथ। आधा गाना हम गाएंगे, आधी पब्लिक गाएगा। इसको कहते हैं गीत। लपन 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 कर दिया, ये गीत नहीं है। ये चलिए इधर की उधर की 10 चौपाई, उधर की 10 चौपाई, इधर के साइड कर दिया, बस बस स्वाहा स्वाहा। बस ये दशा है, ये दशा ये है कि एक लाइन बोले, एक बात बोले, कहने बड़ा कहने लगे कि फर्ज पूरा करना चाहूं ये दोनों हाथ जोड़ कर, फर्ज पूरा करना चाहूं दोनों हाथ जोड़ कर। अपना आगे मंडप के नीचे बोला कि हाथ अपना आगे रघुनाथ कीजिए, हाथ अपना आगे रघुनाथ कीजिए, मेरे हाथ से हाथ में, मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ ली, कि हाथ अपने आगे रघुनाथ कीजिए, और मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए। सीता दुल्हन बहुत बड़ी माता सीता दुल्हन बन करके दरवाजे पे लेग होता है, सीता वाला दरवाजे पर एक लेग होता है, और लेग होता है उसको सुंदर की भाषा में हम लोग कहते हैं मुंह चौना, निहारन, वो चौना वाली निहारन, दुल्हन का मुख निहारा जाता है, देखा जाता है, और उसमें दुल्हन को कुछ न कुछ उपहार भी हमारी महिलाएं देती है। माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों सीता बहू रानी का निहारण करने यानी मोचौना करने आई।
इसका माइक देख लो, ढोलक वाले का बस आप लोग देख भी लिया करो। अच्छे आगे फिर देवी जब मिलता तो और अभी परेशान है। तो कहना दादा शीतल जी सुनिए लाइनों को। माता दशरथ कहे कि ससुर तुम बहू बन के आई हो, कितनी सुंदर हो, कौन सा उसमें जो तुमको माता सीता से कह रही कौशल्या जी बोली कि सिया कौशल्या माता कहने लगी किसी भाग्यशाली है, लेकिन मजबूरी ये है कि मुँह दिखाई क्या दे तुमको, कि मुँह दिखाई क्या दे तुमको, हमें हाथ मुँह दिखाई क्या दे तुमको, हमें हाथ खाई। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारी मुँह दिखाई हम दे सकते, कोई समानता नहीं, कोई समानता नहीं। लेकिन सीधे सुन सुन किसी मुँह दिखाई आज तक किसी सास ने अपनी बहू को नहीं दी होगी, सुन 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 और किसी ने नहीं दी होगी, और किसी ने नहीं दी होगी, मुँह दिखाई में मैं तुमको ये रघुकुल मणि दूं। ये गाना सुनिए ना ध्यान से, किसी ने दिखाई में मैं तुमको अरे रघुकुल मणि दूं, अपना हाथ कीजिए, जगत में अब आगे हाथ कीजिए, और मेरे हाथ से हाथ में राम का हाथ लीजिए। हम हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात और सुन लो, विरोधाभास लगा है, विरोधाभास यहाँ भी लगा है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ राम को दिया, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ राम को दिया, इधर एक माँ अपने बेटे राम का हाथ सीता को दे रही है। समझते नहीं विरोधाभास विरोधाभास विरोधाभास, अब लाइए विरोधाभास कहना है अपना हाथ कीजिए, मेरे हाथ से राम का सीता सिर्फ एक ही कथा है, एक ही कथा है, दूसरी कथा नहीं है। अब विरोधाभास लगा हुआ है, युग भी नहीं बदला, कथा भी नहीं बदली, फिल्म भी नहीं बदला। जनकराज ने सीता का हाथ राम को दिया, तो कौशल्या ने राम का हाथ सीता को दिया, और जब राम और सीता लक्ष्मण का वनवास हो गया
तो पंचवटी में आइए, तुम जब तक करो अपने भाषा में, जब तक करो निशाचर जी का बदमाश हुआ तो असरों की मौत लिखी, असरों की मौत लिखी रघुवर के हाथ में। रघुवर के हाथ में तो सारा पूरा बंद सारा हो गया था हाथ में। सारा इसी दुनिया का जोड़ नहीं चलता था, इसी विश्व का जोड़ नहीं चलता था, इसीलिए विश्व की रात बोले तो सारा हो गया था कुछ भी नहीं था प्रभु भगतों के हाथ में। कुछ भी नहीं था प्रभु भगतों के हाथ में। भगवान राम ने पंचवटी में अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव को बुलाया और कहा अग्निदेव अपना हाथ कीजिए, अपना हाथ कीजिए, मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ कीजिए। जब लंका से लौट आए, जब लंका से लौट आए और अगली परीक्षा हुई तो अगली क्या भी बोले कि राम जी अपना आगे हाथ कीजिए, मेरे हाथ से सिया का हाथ में हाथ लीजिए। लोग ले लो मेरे हाथ से सिया का हाथ से हाथ